चमचम टाउन एक रंग भरंगा खुशियों से भरा 3D कार्टून शहर था। मकान गोल गोल, दरख्त मीठे फल उगाते और सड़कें कौसेस पज़ा के रंगों से जगमगातीं। इस शहर का सबसे प्यारा बच्चा था गोलू, गोल मटोल गुलाबी गालों वाला, हमेशा हंसने वाला। गोलू का ख्वाब था कि वो अपनी कहानी का हीरो बने, मगर उसे लगता था कि वो बस एक आम सा बच्चा है, जब तक कि एक दिन सब कुछ बदल न गया। सुबह स्कूल जाते हुए गोलू को एक पुरानी दुकान मिली जिसका नाम था टिंग टोंग ट्रेजर्स। दुकान के अंदर एक सुनहरी रोशनी चमक रही थी, जैसे सूरज की किरण किसी मोती में कैद हो। एक सुनहरी डब्बे में रखी थी चमकदार जादू की पेंसिल। दुकान का बूढ़ा मालिक, जिसकी मूंछें घड़ी की सुइयों की तरह घूमती थीं, बोला, बेटा, जो भी तुम इस पेंसिल से बनाओगे वो जिंदा हो जाएगा, मगर याद रखना, जो बनाओगे उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। गोलू ने फौरन पेंसिल ले ली। स्कूल से वापस आकर उसने अपने कमरे में एक छोटा सा 3D कार्टून स्टाइल का रोबोट बनाया। जैसे ही उसने आखिरी लकीर खींची, फटाक, एक नीला सा छोटा रोबोट जिंदा हो गया। गोलू ने उसका नाम रखा टिक्कू। शुरू में टिक्कू सिर्फ शरारतें करता, बिस्तर पर उछलना, किताबों का ढेर गिरा देना और फ्रिज का सारा आइसक्रीम खत्म कर देना। गोलू को मजा आ रहा था, मगर एक दिन टिक्कू ने एक डूडल मॉन्स्टर बना डाला ताकि उसका दोस्त बन जाए। मॉन्स्टर बहुत प्यारा था, मगर थोड़ा लापरवाह। वो शहर में घूमते घूमते इमारतों को जेली में बदलने लगा। लोग हंस रहे थे, मगर जल्द ही पूरा शहर जेली से भर गया। गाड़ियां फंस गईं, स्कूल जेली स्लाइड में बदल गया और मेयर का घर गुलाबी जेली का महल बन गया। गोलू को एहसास हुआ कि जादू सिर्फ मजे के लिए नहीं होता, जिम्मेदारी भी होती है। उसने जादू की पेंसिल उठाई और एक बड़ा रंग बरंगा कौस से कज़ा वैक्यूम क्लीनर बनाया। गोलू और टिक्कू ने मिलकर जेली साफ कर दी। शहर दोबारा नॉर्मल हो गया और सबने गोलू को हीरो कहा। इस दिन के बाद गोलू ने फैसला किया कि वो अपने तख्लीक किए कमालात का इस्तेमाल दूसरों की मदद के लिए करेगा। और टिक्कू, वो अभी भी फ्रिज का आइसक्रीम खत्म कर देता है। चमचम टाउन में गोलू और टिक्कू के नए कारनामे हर दिन शुरू होते और जादू की पेंसिल की रोशनी कभी मद्धम न होती। सबक: ताकत और सलाहियत का असल मज़ा तब है जब हम उसका इस्तेमाल अच्छे काम के लिए करें।